नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थी। आज हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के भिन्न भिन्न केंद्रों के बारे में। मैंने तुमसे पिछली क्लास में कहा था कि त्रिभुज के मूलतः 4 केंद्र होते हैं। पहला होता है केंद्रक। इसमें कोई क्रमांक नहीं है कि पहले पे ये आएगा दूसरे पे ये, ऐसा कुछ नहीं है। हम चारों को एक क्रम से पढ़ रहे हैं। बट पहला हमने बताया केंद्रक, दूसरा है लंब केंद्र, तीसरा पर केंद्र और चौथा है अंतः केंद्र। क्लियर है? इन पे से सत्य और असत्य के सवाल भी आ जाते हैं कि बताइए माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। 1 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है विद्यार्थी। मैंने आप लोगों के लिए केंद्रक पढ़ा दिया है, जहां तक मुझे उम्मीद है। केंद्रक के बारे में मैंने बता दी कि इसे 2:1 में बांटता है। ये ऊपरला हिस्सा 2 होता है और ये निचला हिस्सा 1 होता है। इसी तरह ये 2 होता है और ये 1 होता है। और केंद्रक बनता है विद्यार्थी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद करने से। क्लियर है? और किसी त्रिभुज का जो केंद्रक है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र, इसे भी 2:1 में विभाजित करता है, ऐसा मैं बता चुका हूं विद्यार्थी। अब हम बात करेंगे लंब केंद्र के बारे में। नाम से क्लियर हो रहा है, वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जब लंब केंद्र कह रहा है तो क्लियर हो ही रहा है कि लंब की बात कर रहा है। लंब केंद्र जिसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्लियर है मेरे भाई? जिसे कहते हैं बच्चे ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र क्या होता है ये हम देखेंगे ध्यान से। जैसे कोई त्रिभुज है, बच्चे ध्यान देना, कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये ABC इसका हमने नाम दे दिया। इस त्रिभुज में सामने वाली भुजा से इस भुजा पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चे? लंब डाल दिया। तो लंब डाला तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। इससे इस पर लंब डाला तो यहाँ 90 बनेगा और इससे इस पर लंब डाला तो यहाँ भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो सामने वाली भुजा पर जब लंब डालते हैं तो लंबों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसका मतलब है जहां पर लंब प्रतिच्छेद करते हैं, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु। बात समझ पा रहे हैं? लंब जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? लंब केंद्र नाम से ही ध्यान है। लंब का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे। क्लियर है मेरे बच्चे? अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र की स्थिति। जैसे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, सारा गांव जानता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। इस पर सवाल बन जाता है विद्यार्थी, इसलिए हमें एक्टिव मोड पर समझना है। दूसरा मैं बना रहा हूं बच्चे समकोण त्रिभुज और तीसरा मैं बना रहा हूं मेरे बच्चे अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? 3 त्रिभुज है। मैंने इस त्रिभुज का नाम दिया ABC। विद्यार्थी अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हम लंब डालने की बात कर रहे हैं तो इस वजह से इस शीर्ष से यहां लंब डाला 90 डिग्री का, यहां से इस पर लंब डाला 90 डिग्री का और यहां से इस पर लंब डाला 90 डिग्री का, तो ये जो जगह है बच्चे, ये ओ बिंदु जो है, ये लंब केंद्र कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है, कौन से वाले त्रिभुज में बेटा? न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है? तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ये वाली बात ध्यान रख लेना। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर रहता है। अब विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, ए बिंदु है और ये हमने मान लिया कि बी पॉइंट है और ये मान लिया सी बिंदु है। अब ए बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। इस बिंदु से ये जो भुजा दिख रही है ना आपको, ये जो भुजा दिख रही है, इस भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो आप बताना लंब ऐसे ही तो आएगा, इसी भुजा पर ही तो आएगा, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज है ही। तो ये भुजा तो पहले से ही लंबवत है, तो अगर यहां से लंब डालेंगे भी तो इस भुजा के ऊपर ही आएगा। और इस सी बिंदु से इस भुजा पर लंब डालेंगे, इस वाली पे, तो ये भैया लंब ही तो है एक दूसरे पे। समकोण त्रिभुज में तो लंब अलग से डालोगे तो वो उसी भुजा के ऊपर होके निकलेगा, क्योंकि ये तो पहले से 90 डिग्री पर है। क्लियर है? अब बच्चे इससे इस पर लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री यहां मिलेगा। तो आप देखेंगे ये लंब है, इधर से ये लंब है और इधर से ये लंब है, तो ये एक दूसरे से यहां मिले तो यही कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। अब आप समझ पाए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूं बच्चे। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में वहां बनता है जहां पर, वहां पर बनता है जहां पर, कहां पर बनता है बेटा? वहां पर बनता है जहां पर पहले से 90 डिग्री बना हुआ था, पहले से 90 डिग्री बना हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र
किस जगह बनता है, तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र 90 डिग्री वाले कोण पर ही बनता है, उसी शीर्ष पे बनता है जहां पर समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री बना हुआ था। अब बच्चों प्रश्न आता है मैक्सिमम तौर पर इस पे अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे विद्यार्थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर, ये भुजा है ऐसे लंबी इधर चली गई, इधर चली गई है, लंब डालेंगे तो ऐसे निकलेगा लंब, ऐसे चला गया, देखें ध्यान से दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री का ये बन गया। क्लियर है। अब बच्चे बी शीर्ष से लंब डालेंगे सामने वाली भुजा पे तो ये ऐसे मीट करेगा, मीट करने के बाद ये इधर आ गया। क्लियर है मेरे भाई। अब बच्चों इस वाले शीर्ष से ये भुजा दिख रही होगी आपको ए बी, ये मैंने आगे बढ़ा दी क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो तो अधिक कोण है, 90 से बड़ा है। सी बिंदु से इस ए बी भुजा पर, ए बी भुजा तो यहीं तक रह गई सर, नहीं बच्चे लंब के लिए हमने बढ़ा ली, बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क कर नहीं है। तो सी से जब यहां पर डालेंगे बच्चे तो ये 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा। कौन सी भुजा है ये, ए बी भुजा है। और ए बिंदु से इस वाली भुजा पर, बी सी भुजा पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री यहां बनेगा। और बी बिंदु से एसी भुजा पर लंब डालेंगे तो लंब यहां बनेगा, बट इसे आगे बढ़ाएंगे बच्चे तो ये एक दूसरे से यहां मीट करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अधिक कोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर है ओ, वो कहां बनता है, बाहर बनता है। कहां बनता है बच्चे, बाहर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में कहां बनता है, अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में वहां बनता है जहां पर के 90 डिग्री का कोण बना हुआ था, और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनता है। और आपसे अगर और बारीकी में पूछ ले कि बाहर किधर बनता है, तो बाहर बनता है बच्चे बड़े कोण की तरफ, बड़े कोण की तरफ। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र यहां बनता है, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज से बाहर बनता है। और बाहर भी इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर बनता है जिधर के एंगल बड़ा था। जैसे ये देखो, ये अधिक कोणीय तो है, तो त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो अधिक कोण त्रिभुज की तरफ ही बन रहा है, बाहर बनता है। और बाहर भी कहां बनता है, बड़े कोण की तरफ बनता है। क्लियर है। अब बच्चे तीसरा प्रश्न क्या बनता है लंब केंद्र के बारे में, ये ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, एंगल ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एंगल निकालना, केंद्रक पर कोई एंगल नहीं निकलवाता, निकालना, ठीक है। केंद्रक पर तो कोई एंगल नहीं निकलवाता। क्लियर है। केंद्रक तो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। लंब केंद्र पर से एंगल शुरू हो जाते हैं। अब देखेंगे बच्चे, लंब केंद्र पर हम एंगल की डिस्कवरिंग कर रहे हैं कि कैसे बनता है। जैसे देखें बच्चे, ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। प्यारे बच्चों, जब मैंने इस बिंदु से यहां पर लंब डाला तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री की, ये बिंदु 90 डिग्री का हो गया। बच्चे अब मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कोण सी है, या फिर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कोण सी है, या फिर मैं तुमसे पूछूं कि कोण सी और कोण बी, इन दोनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का योग तो 90 डिग्री बचा। कैसे, त्रिभुज जैसे मैंने ये बी ई मान ली, तो ये बी जो है ये 90 डिग्री बना रही है, और त्रिभुज बी ई सी में अगर ये 90 डिग्री है तो ये और ये दोनों मिलकर भी तो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसमें से एक 90 हो गया। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, क्या ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस सी होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितने का है, सी का है। क्लियर है। तो ये कितने का हो जाएगा, 90 माइनस सी। अब दूसरे त्रिभुज में जरा देखेंगे, दूसरे त्रिभुज में देखें ए बी और सी, यहां से मैंने इस जगह लंब डाला, लंब डाला बच्चे, इसे मैंने दे दिया एफ। क्लियर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि 180 होता है। अगर बच्चे मैं तुमसे पूछूं ये कितने का है, तो आप आराम से कह पाएंगे सर ये होगा 90 माइनस बी का। कैसे, ये हो गया 90 का और ये हो गया बी का, तो ये कितने का बचा, 90 माइनस बी का। अब इन दोनों की एप्लीकेशन को मैं इस जगह लगा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। यहां से लंब डाला था और यहां से लंब डाला था, ये ऐसे और ये ऐसे। इस बिंदु को मैंने ए नाम दिया था, इस बिंदु को बी नाम दिया, इस बिंदु को सी नाम दिया, इसे डी ई दिया और इसे एफ नाम दिया। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अभी आप निकाल के लाए हैं बच्चे, ध्यान से देख लेना। ये जो एंगल लेके आए हैं कितना आया था, ये आया था सर 90 माइनस सी। और ये जो एंगल आया था ये कितना आया था भैया, 90 माइनस बी। अभी निकाल के लाए हैं, इन दोनों को ऐड करके ये बता रहा हूं मैं। ये कितना आ गया, 90 माइनस सी आ गया, और ये कितना आ गया, 90 माइनस बी आ गया। और ये क्या है, ये बिंदु ओ है।
अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं बच्चे कि त्रिभुज त्रिभुज या यही कर लेते हैं, त्रिभुज BOC में, आराम से समझ लेना, हालांकि ये प्रूफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, पेपर में तो स्ट्राइक करना होगा पेपर में डायरेक्ट ही, लेकिन सीख लेते हैं बैठे बैठे, क्या करें कुछ तो सीख ले। BOC की बात करूं बच्चे तो BOC में अगर मैं कोण तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों को जोड़ूं तो 180 डिग्री आता है, तो मैं जोड़ रहा हूं बच्चे 90 - C प्लस कोण BOC प्लस 90 - B इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब बच्चे 90 और 90 ये 180 हो गया, 180 से ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बचा, तो ये बचा बच्चे कोण BOC, कोण BOC माइनस B और माइनस C, हाँ ये ना, कोण BOC ये 90 - C और ये बच्चे मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -B + C। क्लियर है मेरे भाई, तो आप समझ पाए होंगे बराबर में 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोण BOC की जो वैल्यू है वो है B + C के बराबर, कोण B प्लस कोण C के बराबर है। इसका मतलब मैं क्या कहने वाला हूं कि जो कोण BOC है उसकी वैल्यू है बच्चे कोण B प्लस कोण C के बराबर, हाँ या ना। देखेंगे ध्यान से, वापस से देखें, इस त्रिभुज में फिर से समझेंगे आराम से, जल्दी कोई नहीं है। ये A है, ये B है और ये C है, और हमने एक लंब यहां से डाला था और एक लंब यहां से डाला था। इस बिंदु को बच्चे हमने नाम दिया था O बिंदु, O पॉइंट नाम दिया था। अब विद्यार्थी मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कोण BOC आया है, ये जो BOC आया है ये किसके बराबर आया है, तो आप कहेंगे सर जो कोण BOC है वो आया है कोण B प्लस कोण C के बराबर। और ये वाली बात हम पूरा गांव जानता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, और हमने पूछना है कोण B प्लस कोण C, तो कोण B प्लस कोण C की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 180 - A। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोण जो BOC है वो हो जाएगा 180 माइनस कोण A, खत्म। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है बच्चे, अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो आंसर आएगा 180 माइनस कोण A। ये वाला चाहिए तो इसके ऊपर वाले को घटा देते हैं 180 में से, बात खत्म। क्लियर है, अब इसी को हम ध्यान से समझ लेते हैं और वापस से देखेंगे। जैसे ये त्रिभुज है और ये एक लंब डाला और ये एक लंब डाला, और ये हमने B बिंदु दे दिया, A B और C, और मैंने पूछा है कि बताइए कोण BOC, BOC का मतलब है ऑर्थो सेंटर पे बना कोण क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 180 माइनस कोण A, इसके जस्ट ऊपर वाला। और अगर त्रिभुज ऐसा हुआ, जैसे यहां से लंब डाला और यहां से लंब डाला, ये लंब है और ये भी लंब है, क्लियर है, तो ये तुमसे पूछ लिया जाए कौन सा, ये वाला पूछ लिया जाए कोण AOC, तो इधर से खड़े होकर देख लें वो हो जाएगा बच्चे 180 माइनस कोण B। इधर से खड़े होकर देखेंगे आप इधर से, तो ये जो ऊपर वाला है ये वाला चाहिए, तो इसके ऊपर वाला कौन सा है, B घट जाएगा। और अगर त्रिभुज ऐसा हुआ, देखेंगे ध्यान से बच्चे, यहां से एक तो ऐसे आया है और एक ऐसे गया है, क्लियर है, और आपसे पूछा है विद्यार्थी कोण AOB, कोण AOB मतलब यहां से खड़ा होकर आपको देखना है AOB ये चाहिए, तो वो हो जाएगा बच्चे 180 माइनस कोण C। ये था ऑर्थो सेंटर पे बना कोण, क्लियर है। ऊपर वाले एंगल को 180 में से घटा देते हैं, खत्म बात। पेपर में आई तो आप करे आना, मुझे उम्मीद है कि आप करे आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, ऐसी बात नहीं इतनी देर में चीजें समझाइए तो समझ गए होंगे। अब इसे समझ लेते हैं, लिखी हुई बात है उसे पढ़ देता हूं मैं। किसी भी शीर्ष के विपरीत भुजा पर समकोण बनाने वाली रेखा त्रिभुज का लंब कहलाती है। ये वाली बात हम क्लास 6 में सीख के आए। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, यस, जो तीनों परपेंडिकुलर हैं बच्चे, जिस बिंदु पर मीट करते हैं वो त्रिभुज का लंब केंद्र मतलब है ऑर्थो सेंटर कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है, अंदर बनता है, ये मैं बता चुका हूँ, ये आप जानते भी हैं, ये आप जानते भी हैं और ये मैं बता भी चुका हूँ। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र उस शीर्ष पर बनता है जहां पर कि 90 डिग्री का एंगल हो, जैसे ये रहा, दिस इज द ऑर्थो सेंटर, क्लियर है बच्चे। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, एक प्रश्न क्लियर है, और बाहर भी बड़ी भुजा की तरफ नहीं, बड़े एंगल की तरफ बनता है। देखिए ये बन रहा, दिस इज द ऑर्थो सेंटर A।
देखें बच्चे, किसी की समझ नहीं आई हो तो ए शीर्ष से बीसी भुजा पर लंब डालेंगे, तो बीसी भुजा तो सर यही खत्म हो गई, लंब कैसे डलेगा? तो भुजा के खत्म होने से लंब चेंज नहीं होता। समझ पाए मेरी बात? समझ पाए मेरी बात? तो देखेंगे यहां से लंब, इस भुजा को मैंने ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लिया, यहां से लंब डाला 90 डिग्री, ये डल गया। अब सी बिंदु से ए बी भुजा पर लंब डालेंगे, तो सर ए बी भुजा तो यहीं रुक गई, तो मैंने इसे आगे बढ़ा लिया और यहां से लंब डाला तो यहां 90 डिग्री बना। क्लियर है? अब बी बिंदु से, इस बी बिंदु से इस भुजा पर लंब डालेंगे, तो ऐसे लंब डाला तो लंब बन गया ये, पर इधर तो ये मिलेगा नहीं किसी से, तो हमने इसे आगे बढ़ाया तो ये इस जगह पर मीट करा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है और बाहर भी बड़ी कोण की तरफ बनता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आई होगी। लंब केंद्र पर बने कोण का मान, अब देखेंगे बच्चों, ये क्या किया इन्होंने, ये बिंदु है बच्चे डी और ये बिंदु है विद्यार्थी बी। अब देखें, अगर आपसे पूछा है बी ओ सी, तो इसके ऊपर देखें झांक के कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। और अगर आपसे यहां से पूछे ए ओ सी, तो वो हो जाएगा 180 माइनस बी। और अगर आपसे यहां से पूछे ए ओ बी, तो वो हो जाएगा 180 माइनस सी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ए ओ बी कहाँ है भैया? ए ओ बी तो हो जाएगा 180 माइनस सी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरे ध्यान में तो कुछ भी नहीं। ए ओ सी मतलब इधर से देखना है, इधर से देखना है ए ओ सी, तो 180 माइनस बी, डेट्स ऑल। और ये था लंब केंद्र पे बनने वाले कोणों के मान। ये इसका प्रूफ भी है बच्चे, और तुम्हें प्रूफ की जरूरत नहीं, वैसे मैंने करा दिया है बट तुम्हें जरूरत नहीं। बी प्लस सी को मैंने मान लिया होगा 180 माइनस ए के बराबर। दो कोणों का योग करूं या फिर 180 में से तीसरा कोण घटा दूं, तो वो आपको पता ही है, सारे लोग जानते ही हैं। यस, खत्म बात हो गई, और ये इसका प्रूफ है, ये मैंने करा दिया, छुट्टी हुई। यस, अब हम बात करेंगे बच्चों पर केंद्र के बारे में, सरकम सेंटर। बहुत ध्यान से देख लेना, ये भी मोस्ट बन जाते हैं। त्रिभुज के तो चारों केंद्र ही मोस्ट हैं, चारों केंद्र ही मोस्ट हैं, और आपको चारों ही पढ़ के जाने हैं ना। क्लियर? अब विद्यार्थी हम बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में, परिकेंद्र के बारे में। क्या होता है सरकम सेंटर, ये हम देखेंगे। सरकम सेंटर आपको वैसे तो ध्यान होगा ही बच्चों कि हमने परित्रिज्या पढ़ा करते थे, जब बहुभुज पढ़ा था तब भी परित्रिज्या पढ़ी थी, कैपिटल आर। परिकेंद्र क्या होता है? चारों ओर बना हुआ वृत्त का केंद्र। परि का मतलब है चारों, पर्यावरण, परिवेदना मतलब चारों ओर से। क्लियर है मेरे बच्चे? परे परिकेंद्र, तो परिकेंद्र किस में होगा? परिवृत्त में होगा। और परिवृत्त कौन सा होगा? जो चारों ओर बना वृत्त होगा। किसके चारों ओर? त्रिभुज के चारों ओर। जैसे ये कोई त्रिभुज है और इसके चारों ओर ये जो वृत्त बन रहा है, इसका जो केंद्र है वो कहलाएगा परिकेंद्र। अगर परिकेंद्र है बच्चे, तो यहां से इसे मिलाऊं और यहां से इसे मिलाऊं और यहां से इसे मिलाऊं, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी तो फिक्स ही होती है, परिवृत्त की त्रिज्या वो कहलाती है। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अब परिकेंद्र बनता कैसे है? देखो विद्यार्थी, एक होती है माध्यिका। माध्यिका जब काटती है, माध्यिका का मतलब है जो भुजा के मध्य बिंदु पे मिले। कहां पे मिले? भुजा के मध्य बिंदु पे मिले, तो वो कहलाती है माध्यिका। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है केंद्रक। एक बात। दूसरी बात, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? जो भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। वो भुजा पर भी बना सकता है, भुजा के बगल से भी बना सकता है, बट उस सीम में, उस रेंज में 90 डिग्री मतलब खड़ा हुआ डंडा, वो कहलाता है लंब केंद्र। अब तीसरी जो चीज है वो पता क्या कहती है? ये जो परिकेंद्र है वो पता क्या है? लंब की प्रॉपर्टी भी उसमें होनी चाहिए और वो माध्यिका भी होनी चाहिए। माध्यिका को समद्विभाजक भी कह देते हैं, एक ही बात है। समान दो भागों में बांटना या फिर मध्य में टच करना। अब पता परिकेंद्र कौन बनाएगा? तो परिकेंद्र ऐसी चीज बनाएगी, ऐसा बिंदु बनाएगा जहां पर डंडा रखूं तो वो उस भुजा को दो भागों में बांटे और डंडा भी सीधा होना चाहिए। तुम ऐसे समझ सकते हैं कि जो केंद्रक की प्रॉपर्टी है और जो लंब केंद्र की प्रॉपर्टी है, दोनों को इकट्ठा कर दूं तो परिकेंद्र बनता है। माध्यिका मतलब है पहले तो बीच में मिलेगा वो डंडा,
और खड़ा हुआ डंडा होगा तो 90 डिग्री की प्रॉपर्टी भी रखेगा और माध्यिका की प्रॉपर्टी भी रखेगा। तो लंब और समद्विभाजक होना चाहिए। लंब समद्विभाजक जहां मीट करेंगे वो कहलाता है बच्चे परिकेंद्र। क्लियर है? इसे समझ लेते हैं, लंब और समद्विभाजक होना चाहिए। इतनी सी बात से हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। जैसे ये बिंदु है, माध्यिका है, मध्य बिंदु है, मतलब ये हिस्सा ये हिस्से के बराबर है। ये बिंदु है, मतलब है ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। और ये बिंदु है एफ, मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। बोलो क्या ये डी ई और एफ, डी ई और एफ मिड पॉइंट है कि नहीं, आप बताइए। तो पहली बात तो वो मिड पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है? मध्य में मिलेगा। दूसरी बात, जैसे यहां पर डंडा खींचूं तो 90 डिग्री का, यहां पर डंडा खींचूं तो 90 डिग्री का, और यहां पर डंडा खींचूं तो 90 डिग्री का। तो देखो यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। अगर 90 है इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है, लंबवत डंडा है। क्लियर है? पहली विशेषता ये 90 डिग्री है, दूसरी विशेषता ये मध्य में मिलेगा, मतलब है लंब और समद्विभाजक होंगे तो वो कहलाता है विद्यार्थी परिकेंद्र। तो ये जो बिंदु कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात एक और समझे बच्चे कि यदि मैं परिकेंद्र को केंद्र मान लूं देखेंगे ध्यान से, जैसे हमने मान लिया कि ये परिकेंद्र है और इसे केंद्र मानकर एक सर्किल खींच दूं ऐसे, तो बच्चे ये जो सर्किल है ये कहलाएगा परिवृत्त। परिवृत्त, और परिवृत्त का जो केंद्र है वो कहलाएगा परिकेंद्र। इतनी तो बात समझ आती है। अब मैं इस केंद्र से इसे मिलाऊं तो ये कैपिटल आर होगी परिवृत्त की त्रिज्या, इसे मिलाऊं तो ये भी कैपिटल आर होगी, और इसे मिलाऊं तो ये भी कैपिटल आर ही होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को ही तो त्रिज्या कहते हैं। बोला हाँ। तो ये यहां से यहां तक की दूरी आर है, कैपिटल आर क्यों लिखी है सर आपने? क्योंकि ये परिवृत्त है, परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर कहते हैं। समझ गए होंगे। इसकी क्या विशेषता है कि लंब होना चाहिए और समद्विभाजक होना चाहिए। लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को काटेंगे इज कॉल्ड द सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और परिकेंद्र को टुंडी, टुंडी का मतलब है सेंटर पॉइंट मान के वृत्त खींच दूं तो वो परिवृत्त कहलाएगा, और उस परिवृत्त की त्रिज्या को परित्रिज्या कहते हैं, डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। कोई भी बता देगा, इतनी सी बात सबको आती है। अब पता प्रश्न क्या बनता है? जैसे ये न्यूनकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर है, और एक त्रिभुज अधिक कोण है। यही ज्यादा खून पीता है, बस इसी को ध्यान रख लेना, अधिक कोण को। विद्यार्थी जैसे ए बी और सी, इस त्रिभुज का हमने नोमेनक्लेचर कर दी। इस त्रिभुज में हमने लंब समद्विभाजक खींचे। लंब का मतलब है 90 डिग्री बनाएगा, और समद्विभाजक का मतलब है ये मिड पॉइंट है। तो यहां से खींचा, यहां से खींचा, और इसके मिड पॉइंट से यहां से खींचा, तो ये इस जगह मीट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो आप देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है। मैं आपसे पूछूं कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज में, ये दिख भी नहीं रहा, ओ ये ले लेते हैं नीले वाला, परिकेंद्र कहाँ होता है। तो आप समझ जाना बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। अब समकोण त्रिभुज में देखते हैं बच्चे। देखो ये कर्ण है ए सी, ये तो 90 डिग्री की है, ए बी और सी, ये कर्ण है, तो ऐसे खींच दिया। क्लियर है? अब बच्चे यहां से ये मध्य बिंदु है, क्योंकि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर है, यहां से लंब खींच दिया, और यहां से खींचेंगे तो यहां से खींच दिया। तो विद्यार्थी आप ध्यान रख लेना कि समकोण त्रिभुज में देखो ये लंब भी है और यहां पे ये भी लंब था, और ये समद्विभाजक भी है, मतलब है ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है बराबर है। तो आप ध्यान रख लेना बच्चे, समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो होता है कर्ण पर, लंब केंद्र नहीं परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो होता है कर्ण पर, और कर्ण पर कौन सी जगह? तो कर्ण के आधे पर। कर्ण पर कौन सी जगह बेटा? तो कर्ण के आधे पर। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के आधे पर। इसका मतलब है ये जो दूरी है ये यहां से और यहां तक, मतलब कर्ण की आधी त्रिज्या जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण की आधी कहलाएगी। और वैसे भी तुम मुझे बताना, कैपिटल आर निकालना तो मैंने तुम्हें सिखा ही दिया कि नहीं सिखाया? परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल, ए गुणा बी गुणा सी बट्टे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ये मैंने सिखाया है, आज से कई दिन पहले सिखा दिया। तो ए गुणा बी गुणा सी बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे ये बिंदु ए है, इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी भुजा मान लिया। तो 1/2 ए से ये कट जाएगी, ए बी कट जाएगी, तो क्या आएगा c/2। c/2 क्या है, ये रहा कर्णी तो है। तो आप बस इतनी मोटी बात याद रख लेना बच्चे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण के आधे पर होता है। अब देखेंगे विद्यार्थी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे ए बी और सी, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट और ये रहा इसका मिड पॉइंट। यहां से लंब डालेंगे ऐसे जाएगा, यहां से लंब डालेंगे ऐसे जाएगा और यहां से लंब डालेंगे तो ऐसे जाएगा। ये 90 डिग्री यहां बना रहा है, ये 90 डिग्री यहां बना रहा है और ये 90 डिग्री यहां बना रहा है। तो तीनों जो लंब टकराए, लंब भी हैं और ये मध्य बिंदु से भी मीट कर रहे हैं, मतलब है समद्विभाजक भी हैं। जिसे माध्यिका आप कहते हैं, माध्यिका समद्विभाजक की तो करती है भुजा की। तो ये बच्चों जो मैंने खींचा है यहां से, तुम्हें पता है ये इस भुजा को इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा दो बराबर भागों में काटता है। ये जो मैंने खींचा है इस भुजा को दो बराबर भागों में काटता है और ये इस भुजा को दो बराबर भागों में काटता है। तो अधिकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। कहाँ होता है, बाहर। सर बाहर तो अभी वो लंब केंद्र भी था, लेकिन लंब केंद्र इधर था, बड़े कोण की तरफ था, और ये होता है बच्चे बड़ी भुजा की तरफ। बड़ी भुजा कर्णी ये होती है ना बड़ी भुजा, इसमें कर्ण तो हुआ ही नहीं, बड़ी भुजा की तरफ। बस इतना याद रख लेना, कभी फंसा न दे। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण के आधे पर और अधिकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो होता है बड़ी भुजा की तरफ, त्रिभुज के बाहर। क्लियर है, आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मन है। अब बच्चे एंगल पे प्रश्न आता है, एंगल निकलवाता है वो परिकेंद्र पर। अब इस एंगल के बारे में हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, जल्दी बिल्कुल ही नहीं है। जाना कहाँ है, जाना कहाँ, बताइए कहाँ जाना है। एबीसी हमने एक त्रिभुज बना लिया, राइटिंग मेरी स्वान अल्लाह है, बट मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ये इसकी टुंडी है, टुंडी को कहते हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र। ये और ये और ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं ऐसे, तो ये जो कहाँ से निकलेगा, ये शीर्षों से निकलेगा। आप हमेशा याद रखना बच्चे, परिवृत्त हमेशा शीर्षों से निकलता है। परिवृत्त कहाँ से निकलता है, शीर्षों को टच करते हुए निकलता है। त्रिभुज के बाहर ही तो होता है, तो बाहर किसे टच करेगा, कोने को ही तो टच करेगा। और अंतः केंद्र या अंतःवृत्त भुजा को टच करता है, वो अंदर बैठा होता है ना, इसलिए। चले अब मैं ये तो हटा देता हूँ, है ना, ये मैंने ये काम की नहीं है एंगल के लिए, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। क्लियर, आराम से समझना भैया, है ना, ऐसे नहीं कि फिर तुम पढ़ भी रहे हैं, समय भी खराब हुआ और पता लगा कि समझ में भी नहीं आया। तो अब मुझे बताइए ये जो दूरी है ये आर, कैपिटल आर कहलाएगी, क्यों, क्योंकि ये केंद्र और यहाँ से अभी निकला था वो, तो ये परिधि से और ये केंद्र की दूरी परित्रिज्या कहलाती है। आप जानते ही हैं, सब दुनिया जानती है, आप ही क्या। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आपने पढ़ा होगा, जब मैंने त्रिभुज बताया हुआ कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के कोण समान होते हैं। ये वाली बात गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं, हाँ या ना। तो मान लो बच्चे ये भुजा इस भुजा के समान है और ये तीनों ही समान है, क्योंकि तीनों ही उसके वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके सामने का कोण अगर मैं ये थीटा मान लूं तो इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये पूरा अगर ए मान लूं और ये थीटा है तो कोई भी बता देगा कि सर ये वाला जो एंगल है वो ए माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर इस भुजा के सामने का कोण ए माइनस थीटा है तो इस भुजा के सामने का ये कोण भी ए माइनस थीटा ही होगा, ये भी कोई बता देगा। क्लियर है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पूरा एंगल बी है और ये ए माइनस थीटा है, तो ये जो बचा ये बचेगा बी माइनस ए प्लस थीटा। कैसे कैसे कैसे, कोण बी में से ए माइनस थीटा घटा दिया तो ये माइनस का निशान है वो प्लस में बदल जाएगा। तो चलो ये कोण कितने का आ गया बच्चे, तो ये कोण आ गया बी माइनस ए प्लस थीटा का। अच्छा ये जो एंगल था वो सी का था, इसमें से थीटा चला गया तो इतना हिस्सा कितने का बचा, सी माइनस थीटा का बचा। और हमें पता करना है बच्चे ये वाला, इसे ओ नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नाम कोई भी दे दें बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरे भाई कि अगर मैं त्रिभुज, ध्यान से देख लेना भैया, बार बार समय खराब मत करना।
त्रिभुज BOC में कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मैं त्रिभुज BOC की बात कर रहा हूं। तुम कहें तो मैं BOC को काट के रख लेता हूं यहां पर, जिससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो। मैं त्रिभुज BOC को काट के ला रहा हूं, देखते रहना भैया। ये O बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। देख लेना ध्यान से, बार बार मत कहना कि समझ आया नहीं। BOC है, इसमें से ये जो एंगल हम निकाल के लाए, ये कितना निकाल के लाए, तो ये निकाल के लाए B माइनस A प्लस थीटा। और ये कितना निकाल के लाए, तो ये निकाल के लाए C माइनस थीटा। और ये हमें पता नहीं है BOC। क्लियर है? BOC या फिर ये इसे BOC लिख लेते हैं पूरा, चाहो तो इसे पूरा BOC कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो खैर इसे हम कर लेते हैं BOC, कोण BOC। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कोण B जो है, ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज में, ये कितना है, तो ये है सर B माइनस A प्लस थीटा प्लस कोण BOC प्लस कोण C कितना, ये कितना है मेरे भाई, ये वाला कोण छोटा सा, ये C माइनस थीटा बराबर कितने डिग्री बता रहे हैं आप, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसे तो कोई बता दे। अब थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे दिख रहा है। अब ये बच गया क्या, कोण BOC प्लस B प्लस C माइनस A। कैसे कैसे कैसे, ये प्लस की B है, ये प्लस की C है और ये माइनस की E है। मैंने क्रम से रख दी है ना। बराबर के कितने डिग्री, 180 डिग्री। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अब मैं तुमसे ये बात कहूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू होती है, क्या वो 180 डिग्री नहीं होती? बोलो, क्या 180 डिग्री नहीं होती? तो आप कहेंगे होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोण B प्लस C कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि वो होगा 180 माइनस A के बराबर। होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस A के बराबर होगा। तो बच्चे मैं B प्लस C के स्थान पर लिख रहा हूं 180 माइनस A, तो ये आ जाएगा कोण BOC प्लस 180 माइनस A माइनस A, ये तो माइनस A पहले की थी ना, बराबर 180 डिग्री। अब बताइए 180 से और ये 180 कैंसिल होगी, तो ये क्या बचा, तो ये बचा बच्चे कोण BOC माइनस 2A इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यहां से आया कोण BOC बराबर 2A। आया कि नहीं आया? कोण BOC की वैल्यू क्या आई, तो कोण BOC की वैल्यू आई बेटा 2A के बराबर। हाँ या ना? अब सर ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई बच्चे कि अगर आपको ये एंगल चाहिए तो इसके जो जस्ट ऊपर बैठा है कोण, ये उसका दोगुना होता है। कोण BOC जो होता है वो 2A के बराबर होता है। अगर आप यहां से देखोगे, अगर आपको COA चाहिए तो वो 2 कोण B के बराबर होगा। और अगर आप यहां से देखोगे बच्चे AOB, तो ये 2 कोण C के बराबर होगा। अब मैंने इसे कैसे याद किया था, मैं अपनी बता दूं। देखो मैंने इसे कैसे, ये तो समझ आ गया, ये इसका प्रूव हो गया। अब मैंने कैसे याद किया था, ये देख लो। मैं जानता हूं कि किसी भी वृत्त में केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो देखो, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ये वाली बात छोटी क्लासों में मुझे मेरे मास्टरों ने सिखा दी। अब ये परिवृत्त है, परिवृत्त है तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो बच्चे अब मुझे खुद बताइए, ये O बिंदु है और ये B है और ये C है और ये A है। तो अब मुझे बताना, क्या ये BOC जो है, ये टुंडी पे जो बन रहा है, सेंटर पे नाभि पे जो बन रहा है, क्या ये 2 गुना A के बराबर नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि मैंने तो इसे सर्कल की तरह ट्रीट कर लिया। तो परिकेंद्र का एंगल याद रखना तो बहुत सिंपल है। परिकेंद्र का जो एंगल होता है वो परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। डेट्स ऑल। ये थी बच्चे परिकेंद्र की बातें। अब देख लेते हैं थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी के बारे में देख लेते हैं वो क्या कहती है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब भी हो प्लस समद्विभाजक भी हो, ये लिखा हुआ है ना। अब बोलो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब में। तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। DE और F, BC, AC और AB के मध्य बिंदु है। बिल्कुल सही है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। तभी तो E बिंदु मिड पे बैठा है, D भी मिड पे बैठा है और E भी मिड पे बैठा है। यदि परिकेंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो उसे परिवृत्त कहते हैं। और ये परिवृत्त कहाँ से निकलेगा? परिवृत्त कहाँ से निकलेगा? देखें परिवृत्त कहाँ से निकलेगा मेरे भाई।
देखा परिवृत्त कहाँ से निकलेगा, तो परिवृत्त शीर्षों से टच करते हुए निकलेगा, ऐसे निकलेगा। क्लियर है ना, समझ गए होंगे आप। परिवृत्त हमेशा त्रिभुज के शीर्षों को टच करता है। और बच्चे तुम्हें पता है ये मैंने जो लिखा है इसके नीचे ढक गया है, ये है कैसे, ये हट नहीं रहा, ये इसके नीचे ढक गया है। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये जानती हैं तुम्हें, इसमें मैं क्या बता दूं, तुम जानती हैं आर जो होती है परिवृत्त की त्रिज्या भी बताई थी, तीनों भुजाओं का गुणनफल ए गुणा बी गुणा सी बट्टे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई बता दे, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी ए आर बराबर ए गुणा बी गुणा सी बट्टे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है मेरे भाई। और उस वाले में भी मैंने देख ले, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ है। ओ ये लंबाई का लंब केंद्र है ना, परिकेंद्र की थ्योरी कहाँ है, परिकेंद्र की थ्योरी कहाँ है, देख लेते हैं 1 सेकंड, पता नहीं कहाँ है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र सिर्फ जहाँ पर, ये लंब केंद्र नहीं, मैं परिकेंद्र बता रहा हूँ। लंब केंद्र हो गया, परिकेंद्र ये आ गया। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनाया था मैंने, ये रहा। अब देखो ये चूक हो गई, ये 4 होगा ना, ये 4 गुणा, तो 2 से 2 कटेगा, तब ये c/2 आएगा। क्लियर। अब हम पीछे चलते हैं, वहीं चलते हैं जहां से हम आए थे। ये मैंने बता चुका हूं और ये मैं बहुत पहले पढ़ा भी चुका हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं कह चुका हूं आर जो होती है उस वाले के लिए स्पेशली था, है ना, परिवृत्त की त्रिज्या। ये हो गया, ये भी हो गया। और परिकेंद्र पर बना कोण, अब तुम्हें बीओसी चाहिए तो 2 गुना कर दो ए का, तुम्हें इधर से एओसी चाहिए तो 2 गुना कर दो बी का, और तुम्हें एओबी चाहिए तो 2 गुना कर दो सी का। एओबी बराबर 2 गुना सी का। कोई भी बता दे और तुम भी बता दो। ये मैंने इसका प्रूफ बताया है, जो कि प्रूफ तुम्हें पहले ही मैं बता चुका हूं, तो तुम्हारे लिए ये कोई अब काम का भी नहीं बचा। और न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो त्रिभुज के अंदर की तरफ बनता है। ये रहा परिकेंद्र, ये रहा सरकम सेंटर, सी नाम दे दो या कोई नाम दे दो, आप ओ नाम दे दो, पी नाम दे दो, मर्जी है जो दे दो। समकोण त्रिभुज में ये रहा, ये रही आर। आर क्यों है सर, यहां से लेकर और यहां तक टच कर रही है, और ये टच कर रही तो आर ही तो होगी भैया, जब ही तो इसके ऐसे निकला ये। क्लियर है, समझ पाया मेरी बात। इसे मैं लिख देता हूँ, आर है ये, यहां से यहां तक, ये भी क्या है, आर है, कर्ण के आधे के बराबर होती है। मैं लिख देता हूँ आर बराबर कर्ण का आधा। और ये बात तो तुम्हें बहुत पहले से पता भी है, मैं पढ़ा चुका हूँ बहुभुज में। अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर बनता है और बाहर भी बड़ी भुजा की तरफ बनता है, ये बन रहा है। देखो ये यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और इन्होंने ये सही नहीं बनाया, पता है यहाँ नहीं मिलेगी, ये बीच में से जाती है। क्लियर, क्योंकि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होना चाहिए। अंतकेंद्र, अब अंतकेंद्र कल पढ़ लेते हैं, जल्दी कहाँ की है। क्लियर, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं विद्यार्थी कल इसी समय पर। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, खूब पढ़ाई करिए, धन्यवाद।